स्वागतम सुस्वागतम। उन्हीं के साथ साथ आज एक और गुणीजन भजन सम्राट यहाँ पे उपस्थित है, पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी। पधारे पधारे, स्वागतम सुस्वागतम। मान्यवरों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जा रहा है। ये हमारे मन की मंशा है, भावना है। ये पुष्प नहीं, हमारे कोमल भाव है जो आपके प्रति हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। स्वागतम सुस्वागतम। सुरों की गंगा आज यहाँ त्रिवेणी संगम हो रहा है। 3 सुरों का संगम, नृत्य, संगीत, सुर और उसके पश्चात शब्द लेखनी का यहाँ पे संगम होने वाला है। और इसके लिए मैं यहाँ विराजमान होने के लिए आमंत्रण दे, भक्ति स्वरूप बनकर हमारे मस्तिष्क को छू जाते हैं। कविवर आदरणीय श्री नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी का भी अनेक अनेक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और इसी के साथ डॉक्टर जैनेंद्र जैन साहब से भी हमारा निवेदन है, विनती है, आप पधारे। धर्मलोक के बड़े ही गुणी सदस्य डॉक्टर जैनेंद्र जैन साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका भी पुष्प गुच्छ से हमारे भाव हम समर्पित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और अब ये सभी मान्यवरों से निवेदन, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आसनारूढ़ होइए। आइए आइए पधारिए। पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी, तत्पश्चात पद्मश्री सदस्य, समाज सेविका और अनप्रोफेशनल भजन गायिका श्रीमती हेमा मालिनी जी। आज गंगा और यमुना दोनों हमारे साथ हैं। किस प्रकार से संगीत के और आध्यात्मिक संगीत के गंगा और ये यमुना हमारे साथ हैं। जीवन में जिन्होंने गंगोत्री से अपने गायन के द्वारा गंगा बहाई है और जो इस धरा पर एक, इन तीनों विभूतियों के बारे में कहूँगा कि इस धरा पर ईश्वर की असीम 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 कृपा रही है, जो इस धरा पे जन्म हुआ और हम सब लोगों ने उनके साथ जो क्षण व्यतीत कर रहे हैं वो जीवन के अमूल्य निधि नहीं है, वो अमृत तुल्य, जैसा कुंभ होता है वैसे उस घड़े में रखा हुआ अमृत है, जिसकी एक बूंद भी हम छलक करके पा जाए उनके गायन की, उनके आनंद की। जैसे मैंने कहा कि हेमा जी सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और अनप्रोफेशनल सर्वश्रेष्ठ भजन गायिका भी है। तो ये दोनों गंगा जमुना में एक मन में बात आई है कि हमारे देश ने भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी को दिया, जिनको पास से जाना, जिन्होंने मेरे पद गाए। तो आध्यात्मिक और भजन के जो पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न हैं वो हैं श्री अनूप जलोटा जी, और जिन्होंने माँ की तरह मुझे प्रेम दिया और आस्था और विश्वास रखा, गान सरस्वती श्रीमती किशोरी मुनकर जी। जिस तरह उस देश में उनका साम्राज्य रहा शास्त्रीय संगीत में, आज श्रीमती अनुराधा पोडवाल जी आध्यात्मिक और भजन के क्षेत्र में वही स्थान रखते हैं। हमारे बीच में आप सब इतने आनंद और प्रेम से जब आ जाते हैं, निवेदन करने में तो बड़ा आनंद महसूस होता है, अनुभव होता है। और विवेक, जिनका नाम ही विवेक है, जब से ये लखनऊ से आए तब से बड़े भाई के रूप में माना और सदा मेरा साथ दिया और बहुत कठिन स्थितियों में साथ दिया। और ये संगीत जो उन्होंने डिज़ाइन किया है और इसका स्वरूप जो निखारा है, तो सारे पुष्पों को एक गुलदस्ते में जैसे बना करके कोई माली गुलदस्ता सजा देता है, वो का विवेक जैन जी, जो
इनकी एक संस्था है जिसके संस्थापक हैं उन्होंने श्री रविशंकर जी, अवधेशानंद जी, पूजनीय अवधेशानंद जी जैसे लोगों के बीच में मुझे भी ब्लेसिंग बोर्ड पे रखा हुआ है और जो मेरा साथ दे रहे हैं और मेरा जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने में आपका भी स्वागत करता हूँ। विशाल को आप सबका आशीर्वाद मिल ही चुका है और इसके साथ साथ हमारे बीच में बैठी हुई सुंदरी ठाकुर जी जो सदा आशीर्वाद मांगती रही, तो उनका आप स्वयं आशीर्वाद की पात्र, हमें क्या आशीर्वाद दूँ। ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर। और हमारे बीच में पारस मेहता बैठे हुए हैं, बड़े श्रम से हमारा साथ देते हैं, उनका भी वादन करता हूँ, उनका पूरा परिवार है। वह शुभ घड़ी व क्षण हमारे सम्मुख है। महाकुंभ सुर, शब्द, भाव, आध्यात्म लोकार्पण होने जा रहा है। करताल ध्वनि से हम इनका स्वीकार करें, इस घड़ी को, इस क्षण को बधाइयां दें। चलो चले, चलो चले, चलो चले सब प्रयाग संगम में डुबकी लग जाए। चलो चले सब प्रयाग संगम में डुबकी लग जाए। महाकुंभ का पुण्य पर्व है, पुण्य पुण्य ही। पुनः पुनः करताल ध्वनि से स्वागत करें, सत्कार करें, स्वीकार करें। महाकुंभ, महाकुंभ आरती, गंगा की प्रार्थना भजन। हर हर गंगे and a classical Hemalo Z music of the presence Mahakumbh। 144 साल के बाद सारे नक्षत्र एक लाइन में आ गए हैं, इसलिए ये बहुत ही विशेष पर्व है। मुझे इसके पहले भी अवसर मिला है हेमा जी के साथ गाने का, इसमें भी मैंने गाया इनके साथ, तो मेरे लिए तो ये सीजन्ड सिंगर है, मेरे लिए क्यों अनप्रोफेशनल होगी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी गाया, अभी भी गाया, आगे भी हम गाएंगे। तो हमें और हेमा जी को तो यहाँ आना ही था क्योंकि हमारा एल्बम है, लेकिन विशेष धन्यवाद श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को है जो इसको ब्लेस करने आई हैं, हम सबको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। अनुराधा जी ने बहुत सीनियर ऐसी हेमा जी ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है, थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ कि इसी ज़रिए हमारी भी हाजिरी इस स्वरों के महाकुंभ में लग गई है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भजन की ओर मुड़ने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कहा तो वो अनूप जी हैं और बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब जब भी मैं भजन गाती हूँ या कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये ज़रूर याद आता है मुझे कि इन्होंने मुझे बोला था भजन की तरफ मुड़ने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और नारायण जी तो हमेशा ही सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि इनके भजन मुझे गाने को मिले हैं। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। नमस्कार। दास नारायण जी द्वारा महाकुंभ के इस भजन के एल्बम का इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी बड़े कवि हैं, सब लोग जानते हैं इन्हें। हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर आप भजन सम्राट हैं तो भजन की सम्रागिनी होंगी अनुराधा जी। इन्होंने जितने भजन गाकर इतना नाम बनाया, लोगों को इतना पसंद है इनके भजन। और हमारे विवेक जी हैं, विवेक प्रकाश जी, जो म्यूज़िक देते हैं। और इस मंच पर उपस्थित सभी और यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं,
जितने भी संगीत प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। महाकुंभ का ये इस एल्बम में 12 गाने हैं अभी पता चला, जिसमें से मुझसे इन्होंने 3 गाना गवाया है। चार कैसे हो गया? मैं तो अपने आप हो जाता है। एंड बहुत सालों से मुझे गवाते आ रहे हैं। मैं भी हाँ कह देती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे गाने का शौक है ना। जो नहीं आता है तो उसको करने का एक जिद है मुझ पे, जो करके दिखाना है। लाइक अ पेंटिंग, आर्ट पेंटिंग ऑल्सो आई डू इट वेल, वेरी गुड आई कैन से, बट इट्स नॉट दैट, वैसा नहीं है, बट कर लेती हूँ। तो गाना भी मैंने कोशिश किया कर गा सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत प्रेरणा दी और उन्होंने काफ़ी गज़ल भी गवाया मेरे से। ही हेल्प्स मी लॉट एंड देन उसका प्रैक्टिस भी करा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना हाई पिच तक जा सकती हूँ। वो भी तो काफ़ी भजन गा लिया है अभी तक, कहते हैं 15-20 तो हो गया होगा ना। So to my credit I have, though I am not a professional singer as he said, but I try to sing and I enjoy doing it. अच्छा लगता है मुझे। And also lot of संस्कृत श्लोक के ऊपर भी बहुत गाना, शिष्टाष्टकम which is very very complicated है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का, उसका भी गाया है। और इनके द्वारा तो बहुत सारे गाने, एंड देन स्पेशली ही मेड मी, जैसे पंडित जसराज जी और बड़े बड़े जो हैं उनसे भी म्यूजिक बनवा कर मेरे से गवाया 8 गाने। दैट इज अनबिलीवेबल व्हिच आई डिड। पंडित जसराज जी और इतना कॉम्प्लिकेटेड गा कर दिया मुझे, तो मैं पहले तो घबरा गई कि मैं कैसे इसको गाऊंगी, लेकिन मुझे जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे वैसे ही गाना है। तो सब लोगों ने बोला आप कोशिश मत कीजिए, वो आपसे नहीं होगा। और फिर भी आई ट्राइड बिकॉज आई लव टू सिंग। आई थिंक आई शुड डू दैट। आई एंजॉय डूइंग इट। बहुत अच्छा गाया। नहीं, अच्छा है नहीं है वो हम लोगों को खुद को मालूम है कितना अच्छा है, बट आई वोंट से आई एम ग्रेट, बट आई एम एबल टू डू इट, सो आई फील हैप्पी। एंड अनूप जी तो काफ़ी गाने दिए हैं, and he made me sing lot of lovely songs that राम जी के ऊपर भी था ना, very very beautiful songs which many people remind me कि अरे आपने वो गाना गाया था राम, जब मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा था, तब सब लोगों ने याद दिलाई, प्रेस वालों ने, many of the girls they made me sing all those songs, so I really felt very nice कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छा है। So I really loved it, and then नारायण जी very simple way में वो lyrics लिखते हैं, but सरल हिंदी, easy to sing, and अच्छा है, very beautiful it is। अभी गंगा के ऊपर महाकुंभ में आपने जो गंगा के ऊपर जो गाया है, गंगा की जो वेदना है उसको एक्सप्रेस किया, वो बहुत ही अच्छा है। मैं भी गंगा डांस बैले करती हूँ, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गाना हमारे रविंद्र जैन जी ने लिखा और म्यूज़िक भी उन्होंने दिया, और कुछ गाने असित देसाई जी ने भी दिया है। दिस इज सिंपली इट टेक्स यू टू ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और उसमें काफ़ी गंगा क्या है, गंगा की कहाँ से उत्पत्ति है और कहाँ से फ्लो करती हुई पूरा हमारे भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई गंगा और आज तक की गंगा, तो पूरा एंटायर स्टोरी ऑफ गंगा हम थ्रू माई डांस बैले मैं करती हूँ, तो बड़ा समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा शंकराचार्य का भी है ना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय शंकराचार्य। तो उसमें भी पूरा द स्टोरी ऑफ गंगा कम्स इन दैट, हाउ शी इज भीष्म का मदर ऑफ भीष्म, वो सब बातें उसमें आती है। बट जो नारायण जी ने लिखा है वेरी सिंपल लैंग्वेज में, कैसा दुखी है आज बिकॉज गंगा इतना पवित्र नहीं रखा गया है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हमारे बहुत ही प्रिय
चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, जिसमें कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे एक अवसर पर ये गाने हर जगह बजने वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे भी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ढूंढेंगे ये कौन गाया है। Unless it is shown on the video, nobody will understand कौन गा रहा है। Anyway, it is my luck, अब भाग्य है कि मेरी भी आवाज़ कुंभ में बजेगी उधर। Thank you for that. I thank नारायण जी for giving me this wonderful opportunity to me. And हम लोग भी अभी जा रहे हैं 26 को मैं भी जा रही हूँ, और 27 को वी आर हैविंग सनातन बोर्ड का एक बहुत बड़ा गठन है, मीटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे संत लोग आकर सनातन बोर्ड चाहिए करके बोलने के लिए आ रहे हैं सब लोग। So it's a very big occasion in कुंभ which is happening. उसके बाद 31 को मेरा भी वहाँ पर कार्यक्रम है, गंगा पेश करूँगी मैं, and lot of people are coming and I think it's going to be a very beautiful occasion for the entire हमारे भारत देश में जितने लोग हैं, कितने विश्व से भी सब आ रहे हैं। Wonderful occasion to be part of this कुंभ। तो आप लोग भी आइए और आनंद उठाइए, और पहले वहाँ आने से पहले इस गाने को सुन लीजिए जरूर, so that you get more inspiration and then come and enjoy कुंभ। So thank you so much Narayan ji and all of you for making me come here and speak with all of you. Thank you so much. तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है, पहले तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है, पहले तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है। जी गाना तैयार हो गया। तो अब आप धन्यवाद का समय है, मैं आप सबको बहुत Center please. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.